हाय स्टार्स, अनंत सेगबी आगे चैट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो ये रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे जलस क्यों होते हैं। ओके, सो आपके पास 3 ग्रुप है। सो फॉर ग्रुप 1 आपके पास ये चॉइस है लर्निंग। ओके, फॉर ग्रुप 2 हमारे पास है इंटीमेट रिलेशनशिप्स, और फॉर ग्रुप 3 हमारे पास है चैलेंजेस। ओके, सो सिलेक्ट कीजिए कार्ड 1, 2 और 3। ओके, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे सिलेक्ट कीजिए आपकी पाइल, आपका ग्रुप, और लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, सो आपने लर्निंग चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो ग्रुप 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे होने के अलावा आप लोग नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ रहे हो, तो मे बी आपके क्लासमेट में हो सकता है कोई, या कोई लोग जो जल्दी से पढ़ नहीं पाते या पढ़ने के बाद कोई चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो उनको बहुत जेलसी होती है आपसे। और अगर आप काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कुछ भी, तो लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें आराम से सीख लेते हैं। ओके, आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपका बुद्ध बहुत ही अच्छा हो सकता है। मे बी आप वर्गो साइन से हो सकते हैं, वर्गो या जेमिनी। आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे आप बात करते हैं आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान लगते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होता है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता होती है। आपके फील्ड से रिलेटेड या जनरल टॉपिक्स में भी आपको बहुत ही ज़्यादा पता होता है। ओके, सो जो इन्फॉर्मेशन आप जो लोगों में बांटते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, या आपका जो तरीका है सीखने का कोई भी चीज़, उससे लोगों को जेलसी होती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप टॉल भी हो सकते हैं या स्लिम हो सकते हैं। मुझे लगता है कोई कोई आपके वेट से या आपके अपीयरेंस से, स्पेशली अगर आप टॉल हो तो आपके हाइट से भी बहुत ज़्यादा जलते हैं। रैंडम मैसेजेस हम गेटिंग फॉर समवन। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए आपसे लोग जेलस क्यों होते हैं। मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आप ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जो भी आपको लगता है वो आप इसे मुंह पे बोल देते हो। आप सोचते नहीं हो कि इस चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, आपका कनेक्शन उनके साथ रहेगा या नहीं, या उनको बुरा लग गया तो, अगर आपकी फ्रेंडशिप टूट गई तो, या आप ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। आपको ऐसा लगता है कि ये बात सच है, ये बात सही है, तो आपको बतानी चाहिए। और मुझे लगता है आप गलत इंटेंशन से किसी को कुछ नहीं कहते, आपका इंटेंशन हमेशा सही होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके साथ चल रहे हैं, या जो भी जिस भी लोगों से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको उनके साथ हमेशा बेस्ट ही हो। ओके, ऐसी आपकी भावना होती है उनके पीछे। उसके पीछे जो भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका स्वभाव है, उनके मुंह पे बोल देने वाला, सो आपका इंटेंशन तो हमेशा सही होता है, बट कुछ लोग गलत भी ले सकते हैं। सो हर्मिट है बैक ऑफ द डेक। सो मे बी कोई यहाँ पे वर्गो हो सकता है, या मैंने बोला आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मे बी सोशल स्किल्स है। ओके, आपको अपनी जगह बनानी आती है। ओके, सोशल सर्कल्स में भी अगर आप ऐसे लगता है कि आप में कोई आपको सोशल एंजाइटी है, या मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपको सोशल एंजाइटी है, या आपको बात करने में दिक्कत होती है, या फ्रेंड्स बनाने में, लोगों में अपनी पहचान बनाने में अगर आपको तकलीफ़ हो रही हो, तो मुझे लगता है आपने सही से ट्राई नहीं किया। आई थिंक आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। ओके, अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप एक पर्टिकुलर वे में बात करते हैं, या आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, या आपको ज़्यादा पता नहीं तो आपको बोलना नहीं चाहिए, तो वो डेफिनेटली इंसान आपसे जलता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर फिर भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है जो इंसान आपकी जिसने आपको 5 ऑफ कप्स में
देखा है या देखना चाहते थे। मुझे लगता है आपने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शंस या ऐसे कनेक्शन छोड़ दिए हैं जो आपके लिए सही नहीं थे इमोशनली। ओके, तो वो लोग आपसे जेलस हो सकते हैं या आपके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो या एरोगेंट हो, या आप बोलने से पहले सोचते नहीं, पर आप बहुत ही सोच समझ के बातें करते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट से बाहर निकले हुए इंसान हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अगर आप सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको अपनी सोशल स्किल्स में ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशंस पे भी आपको ज़रा ध्यान देना चाहिए। वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, आने वाले टाइम में कोई भी फील्ड में हो सकते हैं आप, मुझे लगता है कम्युनिकेशन रिलेटेड में फील्ड में भी हो सकते हैं, मे बी आप जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए स्कोप है। सो ये मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है फॉर समवन। ओके, और विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी एंड 6 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड हमारे पास था हैंगमैन, सन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डॉटर ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे कुछ हद तक, कुछ टाइम के लिए, आप मूव ऑन कर गए पर वो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग आपसे जेलस है। ओके, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग हैं ना, सन ऑफ कप्स है यहाँ पे और डॉटर ऑफ कप्स है। सन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड डॉटर ऑफ कप्स। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। मुझे लगता है आप अपने काउंटर पार्ट से या आप अपने सोलमेट से या आपके पार्टनर से भी कुछ अनबन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। एनीवेज, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्टिकुलर इंसान आपका मैच है, या मे बी ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और उनको ऐसा लगा कि कोई सेपरेशन में है क्या यहाँ पे, या मुझे लगता है पास्ट पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। मुझे लगता है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे लगता है आपने उस चीज़ पे या उस पर्सन पे ध्यान देना बंद कर दिया है, तो वो इंसान बहुत ही जेलस है। क्यों आपने उन पे अटेंशन देना छोड़ दिया। ऐसा मुझे लग रहा है ग्रुप 1 आपकी एनर्जी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आप जितने केयरिंग और नर्चरिंग हैं ना, वो एनर्जी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर जिस भी मोमेंट में आप अपनी एनर्जी उस इंसान को देना बंद कर देते या इमोशंस शो करना बंद कर देते ना, तभी वो लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उनको पसंद नहीं आता है कि आप उन पे ध्यान देना बंद कर दिया आपने, या उनकी केयर करना बंद कर दिया, उन पे अपना प्यार लुटाना बंद कर दिया, तो वो लोग जेलस हो जाते हैं आपसे कि क्यों। और ये अपनी जो प्यारी सी आपकी एनर्जी वो आप किस पे दे रहे हैं, या आपका अटेंशन किस पे है। मुझे लगता है अभी आप बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हो विद द हैंगमैन हियर। क्लैरिफाई करते हैं हैंगमैन को, या 3 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से हिल हो रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑलरेडी आ गई थी। सो मुझे लगता है आप हील कर रहे हैं किसी चीज़ से, या मुझे लगता है किसी को आप ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो आपसे आपकी वजह से 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। ऐसा उन्हें लगता है कि वो आपके वजह से इस एनर्जी में है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी है पीछे, कुछ कनेक्शन आपने पीछे छोड़ दिए। मुझे बहुत ही इमोशनल एनर्जीज आ रही है। तो इमोशनली जिससे आपने कनेक्ट करना छोड़ दिया है, इमोशनली जिससे भी आपने कनेक्ट करना छोड़ दिया, या जिसको इमोशंस देना ही बंद कर दिया। ओके, फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी, कुछ कनेक्शंस ख़त्म कर दिए, वो लोग ही आपसे जेलस है। वो आपसे जेलस है क्योंकि आपने क्यों बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड कनेक्शंस थे आपके। ओके, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही डिसेप्टिव एनर्जी आ रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स।
ओके। मुझे लगता है ऐसे ऐसे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, या ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे सिर्फ आपको आप ही है जो इस कनेक्शन में कुछ डाल रहे, आप ही थे जो इस कनेक्शन में एनर्जीज या इमोशंस या एफर्ट्स डाल रहे थे। अदर पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर रही थी इन रिटर्न। और मुझे लगता है जब भी आपको इस बात का पता चला या रियलाइज़ हुआ आपकी वर्थ आपको, आपने ऐसे कनेक्शंस कट कर दिए। जब आपने ये कनेक्शन कट कर दिए, ये लोग 3 ऑफ सोर्ड के एनर्जीज में चले गए इमीडिएटली, बिकॉज आपकी ही एनर्जी से वो लोग अपने बाकी कामों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। हमेशा मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग है ग्रुप 1। आपकी एनर्जी बहुत ही हीलिंग है, और आप, मुझे लगता है आपकी कम्युनिकेशन या आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकती है। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन आ रही है मुझे, और मैंने बोला आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी हो सकती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आपकी आवाज़ पे भी लोग चल रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सोशल स्किल्स, और आप कैसे सिचुएशंस अडेप्ट कर लेते उस सिचुएशंस में जो आपको चाहिए वो लर्न करके फिर उस कनेक्शन से या सिचुएशन से जिस तरह से मूव ऑन कर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही पीछे रह जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें वो सीख ही नहीं पाते। ओके, लाइफ लेसन्स हो सकते हैं या लेसन्स हो सकते हैं एजुकेशनल रिलेटेड, वही लोग ये आपसे जल रहे हैं। और मुझे लगता है आपको पता है कौन लोग हैं ये, बाय द वे। ओके, लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए कुछ मैसेजेस के पास है। नो इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने बोला आप हील कर रहे हैं अभी। रोमांस कार्ड भी आ सकता या है यहाँ पे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, और नॉट द राइट टाइम। ओके, तो मैंने पहले बोला था आपसे कि आप एक सेपरेशन में चल रहे होंगे किसी के साथ। ओके, और मुझे लगता है या सोलमेट वाइब लग रही है, या आप बहुत ही एनर्जेटिकली मैच करते हैं एक दूसरे से, और मे बी आप अब दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो वो सेपरेशन एंड होने के चांसेस है। रोमांस है इन नियर फ्यूचर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है आपके कनेक्शन में। सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है आपकी कनेक्शन में। और अभी अगर आप कुछ करेंगे तो वो सही नहीं होगा। मुझे लगता है इस इंसान को हील करने की या कुछ चीज़ें सीखने में, ओके, मुझे लगता है इस पर्सन के कुछ लेसन्स बाकी है। ओके, जो भी आपके पर्सन हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, तो मुझे लगता है आपको उनके लेसन्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेट देम ग्रो। ओके, उनकी हीलिंग को उन्हीं को करना होगा। आपकी हेल्थ पे आप अभी फोकस कीजिए। आपकी हेल्थ पे, आपकी एनर्जीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लिए ग्रुप 1। So this is the messages for you group 1. I hope messages resonated. I'll see you next time. Bye, love and peace. Hi group 2. So अपने intimate relationships ये कार्ड चुना है, ये आपकी रीडिंग है। So मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप 2 आपके कनेक्शन से या आपके पार्टनर से या आपके फैमिली जिससे भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, ओके, जो भी आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उनसे कुछ लोग जेलस हो सकते हैं। और ये मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है फॉर समवन। मुझे लगता है कोई जो सो कॉल्ड फ्रेंड होते हैं, फेक फ्रेंड होते हैं ना, ऐसी कुछ किसी इंसान के बारे में आपको पता चलेगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसे दिखाते थे कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे दोस्त थे, पर उनके इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे। सो ऐसी किसी इंसान के इंटेंशंस के बारे में आपको पता चलेगा, ओके, in the coming weeks. Okay, that's what I'm hearing. So ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। सो आपसे रेजोनेट अगर कर रहा हो तो ही लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि या आपसे, आपके कनेक्शन से ही बहुत ज़्यादा लोग जेलस हो सकते हैं। अगर आप अपने कनेक्शंस के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कोई पोस्ट देख के ही जल रहा होगा। ओके, मुझे लगता है आपका खुद से ही भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो। ओके, आपको शॉपिंग पसंद है, मे बी जो भी आपके आउटफिट्स हैं या जो भी आप पहनते हैं, या
जो भी आपके पास मटेरियल चीज़ें हैं उनको देख के भी कुछ लोग जल सकते हैं आपसे, या ये एनर्जीज मुझे आ रही है। आपके बाल लंबे हो सकते हैं, लंबे घने, थोड़े वेवी स्ट्रेट वेवी हेयर हो सकते हैं आपकी, उनके आपके बाल, आपके आउटफिट्स, आपके लुक्स, आपके रिलेशनशिप से लोग जलते हैं। ग्रुप 2 की क्या एनर्जी है? हर्मिट कार्ड फिर से आ गया। ओके, सन कार्ड, यस। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और सब आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा चल रहा है और उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है किसी बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है आपकी लाइफ, कोई होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके लाइफ से इन जनरल बहुत जेलस है, बिकॉज मुझे लगता है वो आप खुद की लाइफ आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही इंडिपेंडेंट वाइब आ रही है। तो आपके फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, या आपको बहुत ही अच्छे से रहना पसंद है। ओके, आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना पसंद है खुद को। सो आप अपने कपड़ों का, आपके बिहेवियर का, आपके एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपको एकदम नीट एंड क्लीन रहना पसंद है। आपके बिहेवियर और आपके वर्ड्स, ओके, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ओके, तो उससे कोई जलस हो सकता है। कोई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन में मानते हैं या बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपकी क्वालिटीज़ कॉपी नहीं कर पाते, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर ले, आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते। सो इस चीज़ की वजह से वो आपसे जेलस है। आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो सकता है, मे बी आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक आउटफिट्स में बिलीव करते हैं, या मे बी आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। मुझे लगता है कोई यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई मुझे लगता है आपके जो भी इंसान है ना, मुझे ऐसा लगता है वो जो भी पर्सन है वो आपके फ्रेंड सर्कल में इसी वजह से आया है कि वो आपको स्टडी कर सके, आपको जान सके, फिर आपको कंपेयर या कॉपी कर सके। वेरी स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे लगता है आपको ऐसा फील हो सकता है। तो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, बिकॉज विद द मून कार्ड हियर, मुझे लगता है आपको इंट्यूटिवली ऐसी फीलिंग आ रही है, या आपने किसी एकदम अजीब सा सपना देखा होगा, और जो भी लोग आए होंगे मे बी वो लोग हैं और वो पर्टिकुलर इंसान है। 8 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड। सो साइंस मुझे यहाँ पे आ रहा है वर्गो, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, टोरस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टोरस, ऑल्सो थोड़ा सा एयर साइन भी है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा मेजर है। मुझे लगता है आप अपनी ग्लो अप एरा में हो, ग्रुप 2, या आप अपनी ग्लो अप एरा में आने वाले हो। आपकी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है आपकी। ओके, इस एनर्जीज़ को ख़राब मत कीजिए किसी और की वजह से। ओके, सन और मून दोनों एनर्जी से, तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, इन अ सेंस कि आपकी इमोशनली भी आप बहुत ही ज़्यादा डीप है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छा कॉम्बो है आपके पास। ओके, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कोई आपके रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा जेलस है यहाँ पे। मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है किसी से, और वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनसे अलग हो जाए। मुझे ऐसे बहुत ही फेमिनिन एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मे बी शी नेवर गॉट द लव शी डिज़र्व्स। ओके, मुझे लगता है उस इंसान को वैसे रिलेशनशिप्स नहीं मिला होगा जैसे वो ढूंढ रहे थे, तो उनको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। वाओ, वेरी पेटी। एनीवेज, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, मून है, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स।
आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा किससे आप अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, या किससे आप हेल्प करते हैं, या किससे आप हेल्प लेते हैं। ओके ग्रुप 2, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि हर कोई जो आपके आज आसपास है उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। उनके स्पेशली पीपल हु आर क्लोज टू यू। हर्मिट एंड मून कार्ड, मुझे ऐसा लगता है आपको डीप डाउन आपको पता है कि किसी के लिए आपके इंटेंशंस सही नहीं है, तो वही इंसान से आप बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी दूरी बना लें। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला प्रैक्टिकल और इमोशनल का बहुत अच्छा कॉम्बो है। आप हील भी कर रहे हैं खुद से, आप जो भी हीलिंग अभी कर रहे हैं ना, वो हीलिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा विद द सन कार्ड। ओके, 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है, बिकॉज़ आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये पाइल ऐसे लग रही है कि वो अपने खुद के एनर्जीज़ पे खुद पे बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए। मतलब पेज ऑफ कप्स एनर्जी, मुझे लगता है आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप ग्रुप 2। सो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अटेंशन भी आप अपने तरफ खींच लेते हो, और मुझे लगता है जेलसी भी उसी वजह से आ जाती है, क्योंकि बिकॉज़ आपके लुक्स की वजह से। मैंने आपसे कहा कि आप कैसे लगते हैं, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। मुझे लगता है ये ऐसे लोग हैं ना जिनको ज़्यादा लोग नहीं देखते या ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। मुझे लगता है कोई ये ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिनको किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, या वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं महसूस करते खुद को, पर आप एफर्टलेसली बिना कुछ किए ही आपके पास बहुत ही ज़्यादा सूटर्स आ जाते हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा लोग एडमायर करने लगते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली कोई आके नहीं कहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे घूरते होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलती होंगी, बिकॉज आई एम सीइंग दिस हियर। ओके, और मैंने पहले ही बोला था आपके रिलेशनशिप से भी कोई स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई चल रहा है यहाँ पे। मे बी ये इंसान आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रही होंगी, या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे आपके पोस्ट को देखना, फिर अपनी लाइफ को कंपेयर करना, ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा 6 ऑफ पेंटिकल्स से, सो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपको डीप डाउन आपकी इंट्यूशन कह रही है कि किसी पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से दूर रहना है, तो प्लीज़ लिसन टू इट। ओके, सुनिएगा आपकी इंट्यूशन की बात। आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, यही कार्ड है आपके लिए। आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, रिकवरी दिख रहा है। यस कार्ड, बहुत ही अच्छा टाइम है, पर आपकी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, और यू आर एडवाइज टू लेट गो। अगर आपको पता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कनेक्शंस या कुछ सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है टू लेट गो ऑफ समथिंग, कुछ कनेक्शन कट करने के लिए या मूव ऑन करने के लिए। प्लीज़ आपकी इंट्यूशन की बात सुनिए। यही आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस रीडिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय 11 प्लीज़। हाई ग्रुप 3, अगर आपने चैलेंजेस कार्ड चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। सो राइट अवे मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी चैलेंज को पार करके निकलने की जो आदत है, ओके, कोई भी सिचुएशन आपको एक जगह पे स्टक नहीं कर सकती। कोई सिचुएशन, पर्सन या कोई भी ऑब्स्टिकल आपको बहुत देर तक वहीं पे नहीं रोक सकता। आप हमेशा सब चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी नेगेटिव कमेंट के वजह से या किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस के वजह से आप कभी भी पीछे नहीं रहते, आपकी कभी भी पीछे नहीं हटते। आप बहुत ही ज़्यादा फियरलेस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। मुझे लगता है आप लियो, एरीज हो सकते हैं आप, या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एनर्जीज मुझे आ रही हैं, तो हो भी सकते हैं ये एनर्जीज हो सकती है आपकी, या ये आपकी साइन हो सकती है। दैट्स वाई
इसी वजह से लोग आपसे जेलस हैं कि कोई भी चीज़ आपको पीछे हटा नहीं सकती, पीछे रोक नहीं सकती, ओके, पीछे नहीं कर सकती। कि पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आपको बहुत ही ज़्यादा पीछे देखना है, लाइफ में पीछे देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना है, ऐसा उनकी तमन्ना है, बट ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। ओके, ग्रुप 3 ग्रुप 3 यस, हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आपका नंबर 4, नंबर 8 कुछ सिग्निफिकेंट बर्थ डेट हो सकता है या कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो सकता है नंबर 8 से या 4 से। या आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं नई सिचुएशन, नए चैप्टर की तरफ। ये विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है या आपका जॉब बहुत ही सिक्योर है। मे बी आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा स्टेबल जॉब है। मे बी आप अब्रॉड काम करते होंगे या कुछ तो है जो भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फाइनेंसेस के रिलेटेड मे बी। और आपके घर से या आपके काम से या आपने जो खुद के दम पे जो भी चीज़ें बनाई हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा लोग जेलस हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से आपने जो सक्सेस कमाए हैं आज तक या कमाएंगे या जो आपके पोटेंशियल है। मे बी अभी आप कुछ लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं अपने गोल्स या ड्रीम्स की तरफ। ओके, आप डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, आपको रिजल्ट मिलेगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना ऐसे सब काम छोड़ के ये ट्रैप्ड एनर्जी में क्यों नहीं आ जाते। ओके, और यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड है, तो आप हमेशा इन सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते या आपको कुछ नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करती है, पर आप उनसे हार के एक जगह पे बैठ नहीं जाते, आप निकल जाते हैं उन चीज़ों से बाहर। फूल विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, या आप एक ही जगह पे रुकते नहीं है। मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग भी पसंद होगा। आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे। सो आपके पास जो फ्रीडम है, मुझे ऐसा लगता है आपके पास जो फ्रीडम है, आप अपने दम पे जो अपनी लाइफ बना रहे हैं या बनाने वाले हैं या बना चुके हैं या अभी भी और आपको बहुत ही लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपके बेसिकली आपके सक्सेस से, आपकी फ्री विल से बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत ही ज़्यादा फियरलेस हैं। इस चीज़ को लेके ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग उनके डर से कभी भाग ही नहीं सकते और आपने डर का सामना करके आप आगे बढ़ते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल हो सकते हैं। आपका जजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही सही होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शार्प और शार्प सेंसिंग है आपकी। ओके, आप अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। आपको पता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कौन सी नहीं है, और कुछ जो भी आपके तरफ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जो भी लाइफ के चेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे डील करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। इसलिए यू आर अनस्टॉपेबल। ओके, कोई स्टॉप नहीं कर सकता आपको, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ, आपकी ट्रैवलिंग, कुछ भी आपके गोल्स को, आपको गोल्स अचीव करने से, सक्सेस अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोग हैं आपके लाइफ में, पता नहीं, मुझे रिलेटिव्स ऐसा सुनाई दे रहा था कि कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, पर्टिकुलरली जो आपके सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, मे बी ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में है आपसे। कोई वाटर बॉडी आ सकती है आपके बीच में, या फिर या आप फॉरेन में सेटल्ड हो, आपको फ़ॉरेन जाना हो और आपने बताया हो, या आप उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहे हो और किसी को पता है, पर तो वो उस चीज़ से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपको लेके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है जो भी रिलेटिव्स है या जो भी पर्सन है जो भी आपसे हाईली जेलस है, उनको
जैसे जिस जगह पे आपको जाना है, ओके, मुझे लगता है फ़ॉरेन सेटल्ड हो सकता है, फ़ॉरेन में जॉब हो सकता है, मे बी ऑलरेडी आप कर रहे हो, अब्रॉड में सेटल्ड हो, तो वही उनको करना था, पर वो कुछ वजह से वो नहीं कर पाए। ओके, तो जो फियर ऑफ जो फेलियर उन लोगों को सामना करना पड़ा है, वो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस है। लाइक दे आर आस्किंग लाइक आपको क्यों मिला, उनको क्यों नहीं। ओके, सीधी सी बात है, क्योंकि आप फेलियर से डर के पीछे नहीं हटे और आपने अपने फियर्स को, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पीछे छोड़ के आप ट्राई करती है। मुझे नहीं लगता ये जो भी आपको सक्सेस मिला है बहुत ही आसानी से मिला है या आसानी से मिलेगा। आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही आपको जो आपको सक्सेस है वो मिलेगा। सो वो जो कैलकुलेशन करना होता है कि कहाँ कितना एफर्ट्स डालना है, मैंने बोला कैसे किस सिचुएशन हैंडल करनी है, वो सबको नहीं आता है। तो वो जो एसेंस है, मुझे लगता है कुछ लोग आपको सक्सेस मिला कैसे, क्योंकि वो सक्सेस फॉर्मूला ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो मे बी वो आपसे बात करके, आपसे झगड़ा करके या आपसे काउंटर क्वेश्चंस करके वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है उन्हें समझ नहीं आएगा। अगर उन्हें समझ आता तो वो कब का सक्सेस अचीव कर लेते। ओके, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे। या क्लैरिफाई द 4 of Wands प्लीज। जजमेंट है यहाँ पे। लवर्स, जजमेंट एंड लवर्स, 5 of Pentacles, reduce to tools about balancing polarities। और मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 3 कि आपके घर से रिलेटेड, ओके, मे बी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या कुछ और, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे एनर्जीज आ रही हैं। या किसी सेलिब्रेशन में अगर आप गए हो या किसी ने आपसे कुछ कहा हो इन द पास्ट, वो बात दिल पे मत लगा लेना। ओके, क्योंकि किसी ने अगर आपसे कुछ ऐसा कहा होगा या आपको मिसगाइड किया होगा किसी चीज़ को लेके, या किसी ने आपके अपॉर्चुनिटीज़ रोकने की अगर ट्राई की होगी, उनको अभी उस चीज़ के लिए कर्मा मिल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया किसी चीज़ को लेके, या आप आगे बढ़ चुके होते अगर आपने वो एडवाइस नहीं सुना होता, या अगर आप वहाँ नहीं गए होते, तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो सिचुएशन को लेके मत रहिए। मुझे लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपको सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज डिवाइन ने ऑलरेडी वो जो सेटलमेंट कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज है ग्रुप 3। लवर्स है एट द बैक ऑफ द डेक। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव, ओके, इन कमिंग ईयर, इन कमिंग वीक्स। ओके, मुझे पता नहीं ग्रुप 2 में भी सेम ही मैसेज आया था कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है टू डेट समवन। इसी वजह से भी बहुत कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। या सो सेम मैसेज आपके लिए भी है। ओके, मुझे लगता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आएंगे। ओके, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है आप जो कुछ इधर हैं, कुछ पास्ट के कार्मिक टाइमलाइंस है ना, जो अभी आप एंड कर रहे हो, वो एंडिंग हो जाने के बाद आप उनसे मिलोगे। बाय द वे, that's extra message for group 3. Let's see angels messages, guidance for group 3 or any extra messages. अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट द राइट टाइम। सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ लव सिचुएशन, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, वो इंसान आएंगे बाद
सिर्फ आपको कुछ सेटलमेंट्स है, आप कुछ कामिक सेटलमेंट्स कर रहे हो, उन सब से बढ़ने के बाद ही वो इंसान आपसे मिलेंगे। ओके, इफ़ यू आर लेट गो नॉट द राइट टाइम, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिनको आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। ये एनर्जी साथ ही आ रही है क्योंकि वो ही है, वो काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है आपके पैटर्न्स में। ओके, अगर वो पैटर्न्स आपको ख़त्म करना है तो आपको कुछ लोगों को और ख़ुद को भी फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं या आ चुकी है और आपको समझ नहीं आ रहा है वो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, बिकॉज आप इमोशनली कुछ बैगेज कैरी कर रहे हैं अभी। वो बैगेजेस को आपको लेट गो कर देना चाहिए। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, या आप कभी भी आपके अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होगी ये इमोशनल बैगेजेस की वजह से। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको लवर्स कार्ड आया द बैक ऑफ द डेक। सो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोग आपके लाइफ में आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहे हैं, कोई इंस्पायर कर रहा है टू लिव योर लाइफ, ओके, और कुछ जेन्युइनली आपको गाइड करना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको उस इंसान की बात सुन लेनी चाहिए। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी ही है कि मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं डिसर्नमेंट के लिए, आपको समझ आता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं। ओके, और या जेलेसी का क्या है, ये जो जेलेसी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो रही है, इसलिए मुझे लगता है आपसे लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। तो ये जेलसी के बारे में छोड़ दीजिए वैसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम आपका आने वाला है, आपके लव और करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो मुझे लगता है वो आप फोकस आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ओके, यही आपके लिए गाइडेंस है फॉर ग्रुप 3। So I hope messages resonated. Let me know how do you feel about this reading. I will see you next time. Bye, love and peace.